मैंने पूरी वो 80 कास्ट वाला कर खत्म करने के बाद से मैंने वहाँ से छोड़ा और वो अपना सीरियल बनाना चाह रहे हैं एंड आई वाज ज़ैप्ड। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि कास्टिंग क्या होती है। मेरा फ़ोन ले लिया गया। कास्टिंग डायरेक्टर नाम की कोई चीज़ इंडस्ट्री में नहीं है। अगर मेरा नाम नहीं आया तो देन आई विल डेफिनेटली गोइंग टू टेक। ऐसे बिस्तर पे बिछा देते थे या टेबल पे बिछा देते थे, फिर नंबर निकालते थे। प्रोड्यूसर को, एक क्रिएटिव को, एक चैनल को, तो नहीं जिनमें पोटेंशियल नहीं भी लगता उनको भी मैं गाइड करती हूँ। उसको हमने ऑडिशन किया, वो लॉक हो गई। धीरज दुपर ने ही मुझे हर्षवर्धन लाने हैं। हमने उनका पूरा गेटअप रेडी करके रखा था सब कुछ। बिना पढ़ाई किए तो डॉक्टर नहीं बने हो, नहीं बने। हाँ। वैसे बिना पढ़ाई किए तो आप एक्टर नहीं बन सकते। लाइन्स पे लाइट रिएक्शंस क्या होने चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए। कास्टिंग रही OTT की और फिल्म्स की तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि लिए उंगली पकड़ लो ना थोड़ा तो चल देते हैं। जल्दी नहीं होता है कोई चीज़। में जितने मैसेजेस आते हैं मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। आपकी राइट कास्टिंग नहीं हो रही है, आपके शोज बंद हो रहे हैं। आप क्या सिखाओगे? मैं दुनिया को सिखाती हूँ, तो मुझे बोलो आप क्या सिखाओगे? लाइक्स के लिए कर रहे हो, फॉलोअर्स के लिए कर रहे हो, तो मैं वो करती नहीं हूँ। मुझे नहीं ब्लॉक करो, ये कर लेगा। Welcome to the new episode of Lights Camera Action, and today is a casting director special episode, and we have Dimpy Kumar Sinha with us. Welcome Dimpy on the show. Thank you. How are you? I'm fine. Yeah. मैं डिम्पी को बहुत साल से जान रही हूँ और आई थिंक हम लोग 8-10 साल से साथ में काम कर रहे हैं। सो हाय डिम्पी, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए, आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में? हाय, मैं 18 या 20 साल से हूँ इस इंडस्ट्री में एंड आई हैव लाइक बीन लॉट ऑफ मतलब हार्ड एक्सपीरियंस की। मैंने तो बस कास्टिंग डायरेक्टर्स को ग्रो होते हुए देखा है। इट्स दैट। एंड जब मैंने शुरुआत की थी तब कास्टिंग डायरेक्टर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। आई मीन दैट या तो मतलब कोई सब काम करते थे बट कास्टिंग डायरेक्टर का एज सच डेजिग्नेशन नहीं था। और मेरी शुरुआत तो ऐसे तक तो कॉलेज में थी, जब BMM कर रही थी तो वहीं पे मुझे मेरे जो लेक्चरर्स हैं उन्होंने पिकअप किया था फॉर अनुराग कश्यप के एक काला घोड़ा फेस्टिवल के लिए एक मूवी बना रहे थे उन लोग। 3 सीरीज़ बना रहे थे, शॉर्ट 15-20 मिनट्स की। तो उसमें मुझे एज अ प्रोडक्शन टीम लिया था। तो मैं थोड़ा सा एक्टिंग भी की थी मैंने, आई प्लेड अ मुस्लिम गर्ल। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, क्योंकि दे हैड फाइंड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन मी एंड दे वांटेड मी टू वर्क विद देम। मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। और वहाँ से मेरे थोड़े से कीड़े जागे थे कि कि क्रिएटिविटी होती क्या, मीडिया होता क्या, बिकॉज माई हस्बैंड इज एन एक्टर। और मेरी जब शादी हुई थी ही वाज डूइंग अ शो ऑल्सो। सो एंड मैं पढ़ रही थी उस वक्त। तो धीरे धीरे वहाँ से मेरी वो जर्नी वहाँ से वो स्टार्ट हुई कि कैसे एक्टिंग फील्ड क्या है, टेलीविजन क्या है या मीडिया क्या है। तो आपने एक्टिंग से शुरुआत की थी, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि आपको एक्टर ही बनना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर। ओके, व्हाई? नेवर। दैट इज नॉट माई माई कप ऑफ टी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी कैमरे के सामने आती हूँ बिकम वेरी कॉन्शियस। ओके। ये तो शायद मेरा 3 या 4था या ब्रॉडकास्ट है, इससे थोड़ी कंफर्टेबल हूँ। नहीं तो फर्स्ट ब्रॉडकास्ट में तो मैं बहुत ही बुरी थी। होता है, मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मैं भी बहुत फंबल कर रही थी, मेरे लिए भी डिफिकल्ट था, बट धीरे धीरे फ्लो में आते गए। जब आपने पहली बार कैमरा के पीछे का काम किया, कैसा फील हुआ था आपको? It was a very different experience. It was a very nice experience. It was something which I never thought that कि मैं कभी करूँगी। बट एक नॉर्मली क्या होता है ना कि मेरे कभी कोई ड्रीम्स ऐसे सच थे नहीं। तो मैं बड़ी सिंपल सी लड़की एंड आई वाज समवन हु वाज वेरी डम। जिसने जो कहा वो कर दिया। बट टुडे वट एवर आई एम, इट इज बिकॉज ऑफ माई फैमिली, माई इन-लॉज। So they inculcated in me that studies के मतलब ये नहीं है, शादी का मतलब ये नहीं है that sitting at home and taking care of the family. It means you have to grow in life. So that really made me do something different in my life. तो वहाँ से मेरे विजन्स खुलने लगे। एंड ऑल्सो व्हेन माय एक्टर हस्बैंड इज एन एक्टर, तो आई थॉट ऑफ getting more and more involved in it and getting know that कि क्या होता है ये सब। My journey was not very easy. It was very difficult. अच्छा, it was not easy. It was not easy at all. It was so can you share a bit experience that how come you found it that it is difficult? So when I finished this काला घोड़ा फेस्टिवल का थिंग, उसके बाद मैं BMM कर रही थी। So BMM करने के बाद, ये काला घोड़ा फेस्टिवल खत्म होने के बाद I got pregnant. मेरी फर्स्ट बेबी डिलीवर हुई। I was looking for a job. वहाँ आई लैंडेड इनटू वन एजेंसी कॉल्ड इन मैच मॉडलिंग एजेंसी। तो मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू किया था एंड आई वाज थ्रू एंड द नेक्स्ट डे वाज माय जॉब एंड दैट टाइम माय डॉटर वाज समवेयर अराउंड 8 months और 9 months। सो मतलब बहुत सारी चीज़ सेटअप करके आई स्टार्टेड वर्किंग देयर। वहाँ पे जब मैंने काम किया तो मुझे वो जमा नहीं, बिकॉज वो थोड़ा सा था कि यू हैव टू गो एंड मीट द क्लाइंट्स एंड यू हैव टू, बट वेरेवर आई यूज्ड टू गो आई यूज्ड टू गेट गुड प्रोजेक्ट्स फॉर देम। जैसे मैंने उनका सबसे पहला प्रोजेक्ट किया था एसएल वर्ल्ड वाला। तो एसएल वर्ल्ड वाज समवेयर अराउंड 80 कास्ट इन वन थिंग। तो मैंने पूरी वो 80 कास्ट वाला कर खत्म करने के बाद से मैंने वहाँ से छोड़ा, बिकॉज आई थॉट दैट
इन बिटवीन नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, नॉट पॉसिबल। देन उसके बाद आई वॉज इन वन पर्सन इन माई बिल्डिंग, शी वॉज अ क्रिएटिव, सो शी टोल्ड मी दैट आई एम वर्किंग फॉर सुभाष घाई, और वो अपना सीरियल बनाना चाह रहे हैं, तो उनके पायलट करना है, तो यू कम ओवर एंड आई विल पे यू। तो आई से दैट विल बी माई फर्स्ट पेड आफ्टर 8 months, ओके, अच्छा, big up on a bigger scale, this will be my first. So I said yeah, and that time I was like my daughter was also थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो I was like okay. तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे मुझे कहा गया ऑडिशन करने के लिए, and I was zapped. I was like audition? What is audition? एक्टर्स के ऑडिशन लेने के लिए बोला था। हाँ, तो आई कॉल माई हस्बैंड, आई सेड यार कि क्या है, मतलब ये ऑडिशन क्या होता है, एंड उन्होंने मुझे कैमरा दिया। तो नॉर्मल उस कैमरे पहले क्या होता था कि आपको कैसेट डालना है, एंड फिर उसके ऑडिशन करने हैं, फिर उसको डंप करना है, फिर कैसेट्स बनाने हैं, देन यू हैव टू सेंड इट। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत नई थी, एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट इट। सो ही टीच मी ऑन फोन कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो उस वक्त हमको इतना भी सेंस नहीं होता था कि सोशल मीडिया पे सर्च कर लो। अच्छा, तभी तो किसी को भी सेंस नहीं था, हमें भी नहीं था वो तो जैसे वो गाइड करते थे वैसे वैसे मैं करती थी। तो जब मैं ये जॉब करने लगी एंड मैंने स्टार्टेड ब्रीफिंग द एक्टर्स अबाउट द शोज, द कंसेप्ट, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छा डायरेक्ट कर सकती हूँ उन लोगों को, क्योंकि जब मैं वो बताती थी उन्हें तो बहुत अच्छे से उनके ऑडिशंस निकल के आते थे, और आउट ऑफ द 5 to 10 ऑडिशंस मतलब एकदम फाइनल हो जाता था। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि कास्टिंग क्या होती है। तभी भी कास्टिंग एज सच कास्टिंग डायरेक्शन डेजिग्नेशन कोई नहीं था। वो मैंने किया पूरा शो, मैंने पायलट का पूरा खत्म किया। 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। हाँ, 20 साल पहले की बात है। वो मैंने दोनों किया। खैर उनका वो सीरियल वाला पार्ट नहीं इतना वर्कआउट हुआ, पर वहाँ से फिर मुझे कास्टिंग का थोड़ा आइडिया हुआ। उसके बाद फिर देन मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा, बिकॉज ऐसा कुछ था नहीं जॉब वो क्राइटेरिया का, और मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हो चुकी थी उनके साथ। फिर मैंने यहाँ किया अप्लाई कॉल सेंटर में, क्योंकि आई वॉन्टेड मनी, वी वर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेस। तो मैंने वहाँ अप्लाई किया। तो वहाँ पे जब मैंने अप्लाई किया, अगेन फर्स्ट इंटरव्यू में आई वॉज थ्रू, दे कॉल मी फॉर द नेक्स्ट, दे कॉल मी फॉर अ जॉब। एंड वहाँ पे जब मैं गई तो मेरा फ़ोन ले लिया गया, मुझे घर पे फ़ोन करने के लिए मना किया गया, और आई वॉज लाइक वेरी वरिड कि मैं यार 6 घंटा 5 घंटा बिना फैमिली से बात की कैसे रहूँगी, बिकॉज माई डॉटर इज़ देयर। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा ना प्रेजेंट जैसा लगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मुझे नहीं होगा, आई कैन नॉट डू इट। सो ही टोल्ड कम आउट, इट्स ओके। आई सेड आ जाओ, मतलब यू नीड मनी, इट्स ओके यू कम। तो ही वाज समवन वाज वेरी स्ट्रेंथ, माय स्ट्रेंथ। सो आई केम बैक होम। तो ही कॉल्ड वन ऑफ हिज फ्रेंड, ही वाज माय हस्बैंड हैज वर्कड विद हिम। तो आपके हस्बैंड पहले से ही एक्टर थे? हाँ, एक्टर ओनली, करियर परस्यूड एज एक्टर ओनली। वो इनफैक्ट दिया एंड टोनी का शो कर रहे थे उस वक्त। जिस डायरेक्टर के साथ वो काम कर रहे थे उन्होंने धूम डायरेक्ट की है। ओके, नेम इज विक्टर आई गेस। धूम फर्स्ट उन्होंने डायरेक्ट की थी। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड ने मेरे उनसे बात की, देन ही टोल्ड मी टू गो इन मीट दिया एंड टोनी सिंह। तो जब मैं वहाँ मिली उनसे, और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, कास्टिंग डायरेक्टर का जॉब है, एंड इफ़ यू वांट यू कैन कम ओवर। उनके रिकमेंडेशन से मुझे जॉब तो मिला, एंड मैंने वो किया भी था पहले उनके साथ। हाँ, वापस वही स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आई विल डू इट। तो वहाँ से जब मैंने स्टार्ट की मेरी जर्नी, मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। बस वहाँ से जो मैं पिकअप किया है मैं आज तक करते हैं। हाँ, एंड टुडे ऑल्सो लाइक पीपल रियली लव मी, एंड आई हैव ऑलवेज वर्क विद गुड प्रोड्यूसर्स। और मैं एक ऐसे सबसे पहली बंदी ऐसी जो मैंने किसी के अंदर काम नहीं किया है। अच्छा, मैं कभी किसी की असिस्टेंट नहीं रही हूँ। इनफैक्ट अब इन हाउस कभी नहीं रहे ना, आई थिंक आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट से करते हो ना ज़्यादातर? थोड़ा बहुत करती हूँ। मैं थोड़ा करती हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा अभी इनके साथ हूँ। हरमन बवेजा का मैंने वो किया था, भोपाल सीजन 1 and 2। तो वहीं को डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर थे विकी बारी। तो उनके साथ ही मिलके मैं उनका OTT कर रही हूँ एक, एंड आगे भी करूँगी उनके साथ काम। दे रियली लाइक मी एंड आई लाइक देम। सो हमारा एसोसिएशन बहुत अच्छा है। तो मतलब आई हैव लाइक बीन लाइक, पर जब मेरे हस्बैंड ने एक दिन पूछा था कि डिम्पी तुम लाइफ में क्या करना चाहती हो, तो मैंने कहा कि मुझे तो समझ में आता है कि भी आई कैन ओनली बी अ कास्टिंग डायरेक्टर। तो बोले डिम्पी कास्टिंग डायरेक्टर नाम की कोई चीज़ इंडस्ट्री में नहीं है, हाउ कैन यू डू दैट? तो मैंने कहा नहीं होगी, मेरे नाम से होगी, पर होगी ज़रूर। तो इस तरह फिर मैंने अपनी वो कास्टिंग डायरेक्टर की जर्नी चालू की। इनफैक्ट टीवी टेलीविजन में नाम भी मेरे वजह से इनकैलकुलेट हुआ। पहले कास्टिंग डायरेक्टर को टाइटल्स नहीं देते थे। हाँ, नहीं देते थे। हाँ, तो वहाँ पे उनका कोई वो ही नहीं था, अस्तित्व ही नहीं था जैसे। तो मैं थी वो कि मैंने बोला कि नहीं, मुझे जब दिया एंड टोनी के साथ मैं जब थी तो मैंने उनको बोला कि मुझे मेरे सीरियल में नाम चाहिए। लेफ्ट राइट सीजन 2 मैंने किया था पूरा कास्ट, फर्स्ट शो के लिए वो था। कौन सा वाला? लेफ्ट राइट लेफ्ट सीजन। अच्छा, लेफ्ट राइट लेफ्ट, वो फर्स्ट था। तो वो कौन से, आई थिंक स्टार प्लस का था ना? नहीं, वो सोनी का था, सोनी अच्छा, उस कमांडोज पे था ना शायद। हाँ, कमांडोज पे उसी में तो तरीकास के थे बहुत सारे, जिसमें हर्षवर्धन राणे भी था, जिसको मैंने लॉन्च किया था उसमें।
देयर वर मेनी एक्टर्स whom I launched at that time. वो पूरी 6 की टीम थी, 3 मेल कैडेट्स और 3 फीमेल कैडेट्स। उसी में शिखा सिंह थी, याद है मुझे। हाँ, शिखा सिंह भी उसी में मैंने कास्ट की थी फर्स्ट। तो ये फिर वहाँ से फिर मेरे हुआ कि यू नो मेरा नाम आना चाहिए टीवी में। तो उसमें तो उन्होंने कहा कि नहीं सीज़न 2 है, तो मैंने कहा ठीक है चलो सीज़न 2 है तो कोई बात नहीं, बट नया आएगा तो यू विल डेफिनेटली। तो फिर मैंने किया राधा की बेटियाँ कुछ कर दिखाएंगी, उनका सेकंड शो किया था मैंने ये। उसमें मैंने कहा कि मेरा नाम नहीं आया तो देन आई विल डेफिनेटली गोइंग टू टेक सम स्टेप, भाई बिकॉज नाम आपने इतनी मेहनत की है पर नाम आना चाहिए 100। हाँ वो तो आना ही, सॉरी मैंने सुना कि नहीं आना चाहिए, मैंने बोला ऐसा क्यों बोला? आना चाहिए, मैंने कहा 100%। तो देन दे स्पोक टू चैनल, फिर चैनल का थोड़ा था कि नहीं यू नो कास्टिंग डायरेक्टर्स का नाम नहीं आता है, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा। नहीं अभी तो कास्टिंग डायरेक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंस भी मिलता है हर जगह पे। मैंने कहा स्टार्टिंग में मत दो, एंड में दे दो, कोई बात नहीं, बट दो। पर उन्होंने फिर तब उन्होंने स्टार्ट किया, तब से अब तक आ रहा है। गुड इनिशिएटिव फॉर द कास्टिंग डायरेक्टर्स, दे शुड बी थैंकफुल टू यू। इंडस्ट्रीज के स्टार्टिंग डेज में सबसे टफ पार्ट क्या था आपके लिए? टफ पार्ट एज सच था सिर्फ टाइम, बिकॉज मुझे बहुत कम टाइम फ्रेम में सारा काम खत्म करके ऑफिस से निकलना। मैंने पहले ही कहा था कि मैं 7:30-8 बजे से ज़्यादा काम नहीं करूँगी। हाँ। और मेरे लिए उस टाइम फ्रेम में काम खत्म करना इट मीन्स मैं एक पल का भी सांस नहीं ले सकती और हैव टू डू दैट। इनफैक्ट प्रेशर बहुत था ना। हाँ प्रेशर था, क्योंकि यार दिया एंड टोनी सिंह के इतने शो आते थे, 4-4 5-5। इवन शकुंतलम के भी शो कर रही थी, ये सब 4-4 शो आते थे, तो इट वॉज नो टेकिंग अ ब्रीथ। और इनफैक्ट शकुंतलम में तो लाइफ थोड़ा ईजी थी क्योंकि लिए सोशल सपोर्ट था, लाइक इन फेसबुक आ गया था, ऑर्कुट आ गया था, तो फर्स्ट ऑर्कुट आया था, उससे शुरू वहाँ से आपको डेटाबेस भी मिलने लगा होगा। वहाँ इतना पॉपुलर नहीं हुआ था ऑर्कुट तभी, धीरे धीरे था, लेकिन फिर भी थोड़ा हेल्प हो जाता था क्योंकि ऑनलाइन सर्च कर सकते थे हम थोड़ा बहुत। उसके बाद वो ऑर्कुट फेसबुक में शायद चेंज हुआ, तो वहाँ से तो फिर पिकअप हुआ, देन केम इंस्टा, तो काफ़ी हेल्प बाद में हुआ मुझे। लेकिन दिया एंड टोनी के टाइम पे बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि लिए ढूंढते थे कैसे था, फोटोग्राफ्स देखे जाते थे। हाँ वही, हाँ अच्छा हाँ, मुझे भी याद है, मेरी डॉटर का मैं वो फोटोग्राफ सब प्रोडक्शन हाउसेज में जाके सबमिट कर, उसमें पीछे नाम नंबर लिख देते थे। उसी से हमें वो पिक्चर देख के पहचानना होता है कि भाई एक्टर में कितना पोटेंशियल है, वहीं से उनको शॉर्टलिस्ट करके बुलाते थे। फिर जो आते थे ऑडिशंस के लिए, जैसे कि कोई भी आता था रिसेप्शन पे, तो मैं किसी को भेजती नहीं थी। आई यूज्ड टू टेक इंट्रोडक्शन ऑफ एवरीवन। तो अगर वो 100 लोग भी होंगे ना तो आई यूज्ड टू टेक, तो पहले मैं खुद ही करती थी, असिस्टेंट नहीं था। असिस्टेंट तो बहुत बाद में दिया एंड टोनी सिंह ने, बट दिया मुझे। देन थोड़ा सा लाइक थॉट हुआ कि नहीं चलो उसको काम बता के जाओ। फिर वहाँ से धीरे धीरे वो और कास्टिंग डायरेक्टर्स बने, क्योंकि बहुत सारे एसोसिएट, वो मल्टीप्लाई होने लगा। तो वो था, तो वही हम फोटोग्राफ ऐसे बिस्तर पे बिछा देते थे या टेबल पे बिछा देते थे, फिर नंबर निकालते थे। और तब तो लैंडलाइन था ना। हाँ। मैंने भी लैंडलाइन वाले फेज से स्टार्ट किया, मेरी बेटी का स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने, हालांकि मैंने स्टार्ट किया तभी भी लैंडलाइन फेज ही था तभी तो। लेकिन प्रोसेस ये होता है ना कि भाई ऑडिशन के बाद जो डंपिंग होता है, फिर उसके 3 कॉपीज बना के आपको सब जगह भेजना है, एक प्रोड्यूसर को, एक क्रिएटिव को, एक चैनल को, तो वो सब करना होता था। फिर एक खुद के पास रखो, बहुत हेडेक बहुत हेडेक था। और इतनी सारी कास्टिंग करनी होती है, क्योंकि अगर एक फैमिली की कास्टिंग करनी है तो कितने सारे एक्टर्स हैं, कितने सारे ऑडिशन लेने हैं। बट मुझे बहुत मज़ा आता था, क्योंकि मुझे ना था कि मैं नए नए लोगों से मिलती थी, और हमेशा ना इंटरेक्शंस ऐसे होते हैं ना कि आपकी पहचान बढ़ती है। ये जैसे भी ऑनलाइन आया है तो हमारे इंटरेक्शंस बहुत कम हुए हैं। हाँ अभी तो वही स्क्रिप्ट भेज, अगर इंट्रो आया फिर अच्छा लगा तो ऑडिशन मंगवा लिया, तो वन-ऑन-वन इंटरेक्शन बहुत कम होती है, बहुत कम। लेकिन तो आपका काम फास्ट हो गया है, लेकिन फिर भी होता है ना कि एज ए कास्टिंग डायरेक्टर यू डोंट हैव दैट मच ऑफ ट्रस्ट कि भैया कितने ऑडिशन के बाद आपने वो ऑडिशन भेजा है, कितने टेक्स किए होंगे आपने। अच्छे एक्टर का तो पता चल ही जाता है बिकॉज ऑफ द बॉडी लैंग्वेज एंड द वे दे आर डूइंग देयर लाइंस। इनफैक्ट मैं काफ़ी लोगों को जो मुझे व्हाट्सअप करते हैं, उनका ऑडिशन अच्छा नहीं होता है, मैं इनिशिएटिव खुद लेती हूँ कि उनको गाइड करूँ। कोई लोगों को अच्छा जहाँ पे पोटेंशियल लगता है कि भाई ये कर सकता है। हाँ। नहीं, जिनमें पोटेंशियल नहीं भी लगता उनको भी मैं गाइड करती हूँ कि नहीं ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे आप ऑडिशन बना के भेजो, तो उनको भी हेल्प हो जाती है। फिर उनका भी थोड़ा जब बेटर आता है, फिर मैम देखो ना ये ठीक है क्या, आई ट्राई टू ऑलवेज गाइड देम, क्योंकि मुझे पता है कि इंटरेक्शन 1-on-1 नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे कम से कम उनको हेल्प कर दूँ। तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी हेल्पफुल टू देम। तो आपको पहले का और अभी के डिफरेंशिएशन क्या लगता है कि विच वाज बेटर, ऑफलाइन और ऑनलाइन? आई थिंक ऑफलाइन इज बेटर, या बिकॉज आप मिलते हो ना, आप लोगों से मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो, उनको आप टेस्ट करते हो सामने में। मगर ये नहीं लगता है कि बहुत हेडेक है, हंड्रेड्स, बिकॉज आज तो कंपटीशन भी कितना ज़्यादा बढ़ गया है कि इतने सारे रोल्स के एक्टर्स।
डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन है। अब ये फोन करते रहो, भेजो 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 भेजो, हाँ उनके पीछे पड़ना पड़ता है। बिकॉज उनका भी वो नहीं है, गलती नहीं है। बिकॉज क्या होता है ना कि आपको खुद टेस्ट करना होता है, तो आपको 10 चीजें देखनी होती है। हाँ ऐसा क्या है कि आप प्रोडक्शन हाउस में जा रहे हो तो सब कुछ रेडी है, हाँ, आपको आपकी गलतियां भी हो रही है तो आपको बताने वाला कोई है। हाँ, आपके अगर लुक्स गलत इम्प्रोवाइजेशन के लिए है तो आपको लुक बताने वाला कोई है, तो वो ज्यादा अच्छा है। वो टाइम टेकिंग है बट वो अच्छा ज्यादा है। बोलते हैं ना कोई भी 100%। और मैं तो सच में बोलती हूँ, वो एक चलता फिरता एक्टिंग स्कूल था। क्योंकि आपने 10-15 जगह ऑडिशन दिया ना, तो आप खुद ब खुद एक एक्टर बन जाते हो। क्योंकि हर जगह पे आपको इम्प्रोवाइजेशन मिलती है डिफरेंट कैरेक्टर्स की। इवन आई फील दैट। मगर अभी आई थिंक सब लोगों को लग रहा है कि भाई ट्रैवलिंग उनका बच गया है, घर पे बैठ के ऑडिशन भेज दो। देखिए हर चीज में ना प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होता है हर चीज में, तो वो तो एक है। या काम फास्ट जरूर हुआ है ऑनलाइन से कि आप फटाफट भेज सकते हो, फटाफट आप लॉक कर सकते हो, और घर पे बैठ के कहीं पर से भी उनका भी काम हो रहा है, अपना भी काम हो रहा है, दोनों बैलेंस हो रहा है। आपने इतने साल में कई पॉपुलर शोज के कास्ट किए, आपके लिए एक परफेक्ट एक्टर कैसे डिफाइन होता है? जो कैमरे के सामने बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो कि एंड और डेडिकेशन हो उसमें, वही एक अच्छा एक्टर मेरे लिए प्रूफ होता। नहीं तो आई रियली जो टाइम पास करने आते हो पता चल जाता है हाँ, कि ऐसे ही बस हीरो जैसी शक्ल है तो आ गए, ऑडिशन दे दिया। नॉट इवन हीरो, इवन लाइक द गर्ल्स आल्सो। आई मीन अगर फिर भी गर्ल्स क्या होती है ना, थोड़ी सी डेडिकेटेड होती है, प्रिप एंड प्रॉम होती है। यू फील एवर दैट? आई हैवंट डेडिकेशन इन द वे व्हेन दे आर गिविंग ऑडिशंस, आई मीन उनका परफेक्शन ज्यादा अच्छा होता है। दे टेक केयर ऑफ देयर लुक। जो बॉयज लोग का प्रॉब्लम है कि दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर लुक, दे ऐसे ही आ जाते हैं ऑडिशंस एंड सेंडिंग इट। देयर आर हार्डली एनी बॉयज आई हैव सीन दैट जिन्होंने बोला होगा कि कुछ प्रॉपर कपड़े पहने होंगे या प्रॉपर्ली लोग टेस्ट किया होगा, उनको बार-बार बोलना पड़ता नहीं है फिर से भेजो। लेकिन लड़कियां थोड़ी बेटर है उसमें। आई विल नॉट से कि डेडिकेशन के हिसाब से, बट आई विल से कि ऑडिशन जब देते हैं तो प्रोफेशनल के साथ देते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज तक मैंने कोई भी फीमेल एक्टर को एक बार में ऑडिशन भेजते हुए, आई फील दैट दे आर वेरी इररिस्पॉन्सिबल, जैसे उनको काम की गरज ही नहीं है। पीछे पड़ते रहो, ऑडिशन भेजो। और शायद मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि उनको प्रॉपर हेयर मेकअप करना पड़ता है, इसलिए वो लोग टाइम लगाते हैं, दे टेक टाइम फॉर दैट। बट ऑल्सो दीप्ति, देयर इज अ वे टू अप्रोच, मेरा मानना ये है कि जिस तरह से आप बात करते हो या जिस तरह से आप उनको कन्विंस करते हो, जो आपका बात है करने का वो सही होना चाहिए, टू मेक देम फील दैट दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल मिस इट। जैसे मैं अगर किसी को बोलती हूँ, पर्सनली कॉल करती हूँ, आई एम टेलिंग यू, मेकिंग श्योर दैट उसके उस दिन आ जाता है ऑडिशन मेरे पास, बिकॉज मैं उसको इस तरह से गाइड करती हूँ ना कि वो सोचेगा कि नहीं, कि मैं अपना ही नुकसान कर रही हूँ नहीं भेजूंगी। तो वो अगर वो तरीका आप अपना लोगे अच्छे से तो डेफिनेटली वो आएगा। और आपको कहीं पे ऐसे आप कोई कैफे में गए या फिर कहीं पे आपने कोई एक्टर मीन्स कोई किसी में ऐसे एक्सपेक्टर देखा कि नहीं ये हीरोइन बन सकता है, ऐसा कोई एक्टर, ऐसा कोई एक्टर उठाया आपने? कितनी बार फॉर जैसे कि दिया एंड टोनी के टाइम पे ही मैं एक सीरियल की कास्टिंग कर रही थी और हमें ना लड़की नहीं मिल रही थी, तो मैं अपने असिस्टेंट के साथ लोखंडवाला में मैकडॉनल्ड्स में बैठी हुई थी और हम आर्टिस्ट ढूंढने ही गए थे। फिर हम वॉक करके, कोई नहीं मिल रहा था, हम वॉक करके वापस आए थे, तो मुझे एक लड़की दिखी एंड शी वाज वेरी प्रिटी। सो मैंने उसको बुलाया, आई सेड कि ऐसा बात है एंड आई रियली वांटेड टू ऑडिशन यू। शी सेड ओके फाइन। और वो ऐसी लड़की है जो नेक्स्ट डे अपने घर जाने वाली थी, बिकॉज उसका यहाँ कुछ हो नहीं रहा था। हाँ, उसको हमने ऑडिशन किया, वो लॉक हो गई एंड शी वाज रेडी टू शूट। वो शो नहीं हुआ, मेरा बात अलग है, बट दैट इज हाउ एंड शी वेटेड। उसके बाद मैंने उसको लाडो में कास्ट किया था, तो ऐसा हुआ था। और ऐसे बहुत सारे हैं। अच्छा, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। इनफैक्ट धीरज दूपर ने ही मुझे ऑडिशन भेजा था एंड आई टोल्ड हिम, ऑडिशन नहीं था इनफैक्ट पिक्चर्स थे, तो मैंने इसको बोला कि तू आ जा, बॉम्बे आ जा और हम ऑडिशन करते हैं। पहले उनको ऑनलाइन कराया था ऑडिशन मैंने कि तू ऐसे करके भेज, एंड देन आई कॉल्ड हिम हियर। तो फिर वहाँ यहाँ पे उसने द वे ही वर्कड हार्ड एंड आल्सो ही इज गुड लुकिंग एंड उसमें पोटेंशियल था, तो उसे मिल गया। बहुत खुशी होती है ना जब एक्टर, आज भी हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बस कल की बात है। अगर ऐसे एक्टर्स हैं जो आपको याद करते हैं कि यार डिम्पी आपने मेरी लाइफ बना दी? हाँ नहीं, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे रतन राजपूत है, रागिनी खन्ना। हाँ, रतन राजपूत, अच्छा उसने आपने लॉन्च किया था उसको। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, याद करते हैं, मेरे बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं। जैसे आदित्य रेड्डीज है और आपको हर्षवर्धन राणे हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि मैंने एक बार भी फ़ोन किया उसने उठाया नहीं। हाँ। फिर तुमको ऐसे, और दर्शन है, दर्शन गंदास नाम था, अभी दर्शन कुमार है, ही इज ऑल्सो बिकम अ वेरी पॉपुलर एक्टर।
बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो अभी तक मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। रतन राजपूत तो गायब ही हो गई है ना I हाँ, think अभी उससे। थोड़ा सा ब्रेक लिया है अपनी फैमिली के लिए थोड़ा सा। शी विल कम बैक। शादी हो गई? नहीं, शी विल कम बैक। हाँ, बहुत टाइम से देखा नहीं है उसको। जब कोई न्यू कमर ऑडिशन देने आता है तो आप सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करते हो? जब न्यू कमर ऑडिशन देने आता है सबसे पहले ऑब्जर्व ये करती हूँ कि वो कितना कॉन्शियस है। अच्छा। करती हूँ उसमें कंफर्टेबल करती हूँ, कोई तुम्हें नहीं देख रहा है, कोई तुम पे नहीं हंसने वाला है, आपको दिल खोल के जो करना है करो। वो चीज़ों पे थोड़ा कंफर्टेबल करती हूँ, पता चल जाता है। हाँ, वो obviously पता चल जाता है। हम तो इतने सालों से हैं तो डेफिनेटली पता चलता है। वो एक मीन्स बॉडी लैंग्वेज से खड़े रहने के इंट्रोडक्शन देने से भी पता चल जाता है कि हाउ कॉन्शियस इज। तो वो आपको इजीली आप बता सकते हो, गाइड कर सकते हो ये ऐसे, इट्स ओके, चलता है। यू आर वेरी स्वीट डियर। आपने हाँ लव ने मिला दी जोड़ी और ना आना इस देश में लाडो जैसी आइकॉनिक कास्ट किया है, तो इनमें से यादगार कास्टिंग मोमेंट की स्टोरी? ना आना इस देश लाडो, क्योंकि लव ने मिला दी भी बहुत क्लोज है मेरे, क्योंकि उसमें मैंने करण टैकर थे। उसमें कोई कास्टिंग की कोई मोमेंट है जो आपको याद हो? उसमें तो पूरी कहानियां हैं सब कैरेक्टर्स को लेकर के। हाँ। I mean, और कहानी मेरी मेन तो वो है मेघना मलिक से जुड़ी हुई है। हाँ। क्योंकि हमने पूरी शो की कास्टिंग ड्रॉप कर दी थी एंड हमारी अम्मा जी नहीं हो रही थी। अच्छा, अम्मा जी, हाँ, शी वाज वेरी पावरफुल कैरेक्टर। या तो जब मैंने उनको कॉल किया था तो वो दिल्ली में थी, शी डज लॉट ऑफ थिएटर, तो वो उसमें बिजी थी, तो हमको ऑडिशन नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हमने उसके बीच में बहुत सारे लोगों को ऑडिशन किया, सब किया, बट हमें फिर भी ना वो परफेक्ट नहीं लग रहा था। स्वास्थ्य का शो था ना? नहीं, ये आपका शकुंतलम। अच्छा, शकुंतलम का था। स्वास्थ्य में तो मैंने कभी काम ही नहीं किया। शकुंतलम में था। फिर मैंने इसको बोला, कॉल किया लास्ट में कि ट्राई करती हूँ कि शायद अभी आ गई हो वापस, या ट्रांस लेते हैं। तो वही जो क्रिएटिव थे उससे हाँ डिम्पी पर बात कर ले। तो मैं बात किया उनको कि यार मेघना आप आ गई हो क्या? तो मैंने बात की थी ना, कलर्स का मेरा शो है, तो आप आ सकते हो क्या ऑडिशन पे? तो बोले हाँ मैं आज ही लाइन क्यों, मैं भी आती हूँ, गिव मी हाफ एन आवर वेलकम। तो बोला हाँ प्लीज़ आइए। तो हमने उनका पूरा गेटअप वेटअप रेडी करके रखा था, सब कुछ, ज्वेलरी से लेकर के सब कुछ। एंड शी केम, वी टेस्टेड हर एंड वी मेड हर वेट इन द ऑफिस टिल 11:30। पूरा उनको नेक्स्ट डे शूट है, हमारी पूरी टीम पहुंच चुकी है, सेट लग चुका है, और हमारी अम्मा जी अभी तक फाइनल नहीं हुई है। तो मैंने उनको फटाफट ऑडिशन किया, सब किया, चैनल भेजा, चैनल उनका ठीक इतना, बिकॉज शी इज हरियाणवी और वो टोन भी बहुत परफेक्ट था। शी डिड अमेजिंग वन ऑफ द मींस बोलते हैं ना आइकॉनिक। फिर इस तरह से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नेक्स्ट डे विद फुल मेकअप शी लैंडेड, शी रीच्ड ऑन द सेट एंड वो रोलिंग शुरू हुआ। वाओ वाला वो एक सेटिस्फेक्शन वाला होता है कि दिस इज द राइट कास्टिंग। जब वो जीप से आई है ना और जब गेटअप के साथ उतरी है ना, एवरी एक्टर्स वर लाइक ओ गॉड अम्मा जी आ गई। अभी भी वो कैरेक्टर आपने बोला ना तो वो सामने आ जाता है, वो उनका बैठने का तरीका, द वे ऑफ टॉकिंग एंड मींस अमेजिंग। शी वाज टेरर एक्चुअली व्हेन फर्स्ट एपिसोड, तो आई गूज़बम्प्स एंड एवरी कैरेक्टर दैट वाज सो एप्ट, एवरी कैरेक्टर। ऐसे मेरी तो पूरी एक कैरेक्टर के साथ कहानियां हैं, मतलब मैं बताऊंगी तो लगेगा कि सीरियसली। वैसे एक और एक्टर है उसमें जो अभी पंजाब के सुपरस्टार हैं, हरीश वर्मा। तो उनकी कास्टिंग के टाइम पे भी वही हुआ था कि पहले हमने ऑडिशन किया तो प्रोड्यूसर को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, बट मुझे कॉन्फिडेंट था कि नहीं अच्छा है। तो ऐसे हुआ है कि प्रोड्यूसर्स ने बोला कि नहीं, डिम्पी ने बोला कि ये राइट एक्टर है, प्लीज यू टेक इट सर, कि आप एक बार ट्रस्ट करके देखिए मेरे ऊपर। बात भी बहुत होने लगा, मे बी आफ्टर लाडो एंड आफ्टर देवी। हाँ, तो उसके बाद मेरा थोड़ा ट्रस्ट लेवल चैनल को भी बहुत आ गया था और प्रोड्यूसर्स को भी आया था। They believed on you कि नहीं, डिम्पी इज टेलिंग दैट वी शुड ट्रस्ट ऑन हिम। तो अभी भी ऐसे होते हैं कि ट्रस्ट लेवल अभी है बहुत, टच वुड आई एम लकी इन दैट कि मेरा सुना जाता है, रीटेस्ट बोलूँ तो कर देते हैं। दैट इज द रीजन मुझे गुलखान के साथ काम करने में बड़ा मजा आया था। हाँ, इमली सीजन 1, 2 and 3 मैंने किया था उनके लिए। बहुत अमेजिंग कास्टिंग थी। मतलब हमें टाइम नहीं लगता था लॉक करने में, 15 दिन में लॉक हो जाते थे सारे कैरेक्टर्स, बिकॉज मैं उनके पास सिर्फ 2 या 3 ऑप्शन लेके जाती थी। गुड, एंड शी यूज्ड टू लॉक। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ कास्टिंग कि चलो शॉर्टलिस्ट करो, 2 या 3 परफेक्ट लेके जाओ, उसमें से एक सिलेक्ट हो गया, फाइनल। एग्जैक्टली। वो हरीश वर्मा की मैंने बता दी थी। तो हरीश का पहला ऑडिशन गया तो प्रोड्यूसर ने बोला कि नो ही इज़ नॉट गुड। तो मैंने क्या किया कि अच्छा ठीक है, तो बट मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे लगा था कि नहीं, ही विल बी वेरी गुड। फिर मैंने उसको बोला सुन तू आ जा वापस, मुझे तेरा फिर से एक ऑडिशन करना है और फलाना शर्ट लेके आना ऐसे। फिर मैंने उसका जैसे फर्स्ट नाम मैंने भेजा था तो हरीश कुमार भेजा था, सेकंड में मैंने उसका एच कुमार कर दिया था, मैंने पूरा नाम नहीं दिया था। तो वहाँ से मैम ने ओके किया, नो ही इज़ नाइस। मैंने चैनल भेजा, चैनल वालों को फर्स्ट में नहीं अच्छा लगा, मैंने फिर उसको बुलाया थर्ड टाइम, तो आप बोला कि वो मैंने ये नहीं बताया था कि आपका नहीं हो रहा है, या मैंने सोचा मुझे कॉन्फिडेंट था कि नहीं हो जाएगा।
फिर थर्ड टाइम में मैंने उसको बुलाया, तो थर्ड टाइम में जब हमने ऑडिशन किया तो उस वक्त मैंने मैम से नहीं पूछा था, फिर सीधा चैनल भेज दिया था, तो उस वक्त फिर वो लॉक हुआ एंड ही डिड वेरी गुड जॉब इन दैट। और उसके बाद ही उनको पंजाब में अभी ही इज़ रियली डूइंग गुड। वो भी मुझे फ़ोन करते रहते हैं और ऑलवेज लाइक इन टच, व्हेन एवर ही कम्स टू बॉम्बे ही मीट्स मी, हाय हेलो तो हो ही जाता है, अच्छे से थोड़ा इंटरेक्शन हो जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको ना अच्छी लगती है, वही टच कर जाती है आपको। टच कर जाती है। और कोई ऐसा एक्टर जो आपको लगता था कि दिस इज द परफेक्ट फॉर द कैरेक्टर, मगर प्रोड्यूसर ने या चैनल ने अप्रूव नहीं किया? है, बहुत सारे हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, नहीं वो इसलिए है क्योंकि लिए अगर आप अच्छे एक्टर हो लेकिन अगर आपका लुक नहीं मैच कर रहा है, हाँ, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपको नहीं ऐसे नहीं, अगर आपके हिसाब से अगर आप फील कर रहे हो कि ये एक्टर है जो ये कैरेक्टर के लिए परफेक्ट फिट है, मगर प्रोड्यूसर एंड चैनल इज नॉट ओके विद इट, तो ऐसा कभी ऐसे फील हुआ है आपको? कभी कोई एक्टर के लिए हुआ है ऐसा? हाँ, बहुत बार हुआ है, लेकिन ठीक है, मैं भी कभी कभी आप हमेशा नहीं लड़ सकते हो। हाँ आप हमेशा नहीं लड़ सकते, लेकिन हाँ मैं पुश ज़रूर करती हूँ एक्टर्स को, ज़रूर पुश करती हूँ, दे आर गुड, दे डेफिनेटली। और मैंने ऐसे बहुत लोगों को पुश किया है, बहुत लोगों की जिंदगियाँ बनी। कितनी दुआ मिलती होगी ना अभी? बहुत मतलब वो पता चलता है, अगर दुआ मिलती भी तो आ जाती है, पहुँच जाती है। इतने सालों में एक्टिंग और ऑडिशंस का स्टाइल कैसे चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू यू? बहुत चेंज हुआ है, जैसे कि पहले एक्टर्स उतने अवेयर नहीं थे और मे बी उनको 3-3 4 बार गाइड करना पड़ता था उनको राइट डायरेक्शन बताने के लिए, लेकिन अभी एक्टर्स तो स्मार्ट है, रिसर्च बहुत होता है उनके यूट्यूब पे, उनके मतलब रिसर्च वो करके खुद ही बहुत अपने आप को ठीक किया है। इवन फ्रेंड्स ग्रुप उनके अच्छे हैं अभी, एंड उठना बैठना एक्टर के साथ होता है और डिस्कशंस बहुत होती हैं, तो अभी काफ़ी नॉलेजेबल है, तो अभी बहुत बेटर हुआ है, बहुत बेटर हुआ है। चेंज द या बट जैसे कि मैं अभी वर्कशॉप्स मैं कर रही थी, मैंने शुरू किया है। हाँ, वो मैंने देखा अभी कि आप कुछ वर्कशॉप्स है, वो एक्चुअली थोड़ा वर्कशॉप्स के बारे में बताएंगे? बताऊंगी, पहले इसका लेती क्लियर। तो मैंने वर्कशॉप किया था, तो उसमें मैंने क्या किया, जब मैंने ऑडिशंस लेने शुरू किए ना आफ्टर ब्रीफिंग देम, तो उसमें एक्टर लोग ऑडिशन नहीं कर पा रहे थे सामने, दे वर वेरी स्कैर्ड। मतलब हर बार वो मैं कल करता हूँ या बाद में करता हूँ या इनकी बात करता हूँ, तो वो चीज़ें ना थोड़ी उनको समझाई मैंने। ये आज थोड़ा ऑनलाइन करने के बाद अगर तुम सेट पे जाओगे, अगर तुम नहीं करोगे ठीक से, तो क्या नाम रह जाएगा। तो उनको वो ग्रूमिंग किया मैंने, फिर मैंने नेक्स्ट डे दे वर बेटर। तो वर्कशॉप एक्चुअली मैंने किया है, मैंने रखा था कि नॉर्मली जैसे एक्टर्स लोग अभी ऑनलाइन मीटिंग करते हैं और दे डोंट हैव सो मच ऑफ इंटरेक्शंस, तो मैंने उनको गाइड करने के लिए कि आपको कैसे तैयार होना चाहिए, बेसिक ट्रेनिंग। क्योंकि क्या होता है ना, मेरे हिसाब से अगर आप एक डॉक्टर हो, आप बिना पढ़ाई के तो डॉक्टर नहीं बने हो, हाँ। वैसे बिना पढ़ाई के तो आप एक्टर नहीं बन सकते। जैसे एक्टिंग क्लासेस होती हैं, लेकिन एक्टिंग क्लासेस में क्या होता है कि आप ग्रुप में पढ़ाते हो, आप किसी इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स नहीं समझते हो। अभी जैसे किसी डिक्शन का प्रॉब्लम है, या किसी कोई हकलाता है, या कोई लिस्पिंग करता है, उसको कैसे सुधारना चाहिए, या लाइंस पे लाइट रिएक्शंस क्या होने चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, ओवर होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, वॉइस एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो ये सब चीज़ों को कैसे करना है, उसको मैं वो ग्रूम करती हूँ। मैं एक्टिंग क्लास नहीं लेती हूँ, मैं ग्रूमिंग करती हूँ। अच्छा, खाली ग्रूमिंग? मैं ग्रूमिंग करती हूँ, क्योंकि ग्रूमिंग ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब तक आपको ये नहीं पता कि आप अपने प्रोफाइल्स कास्टिंग डायरेक्टर्स को कैसे भेज रहे हो, तो वो कैचिंग नहीं होगा। एक्चुअली राइट उनको पता ही नहीं है, थियरी नहीं पता कि कैसे भेजना है। एग्जैक्टली, उनको नहीं पता होता कैसे भेजना है, उनके इंट्रोडक्शन ठीक नहीं होते हैं, उनका बिल्कुल नहीं आता। अभी तो वो वर्टिकल में इंट्रोडक्शन, पहले तो सबसे गलती वही करते हैं, दे डोंट नो हाउ टू डू इट। तो वो हम एक पहले बताते हैं, फिर आप कैसे कॉस्ट्यूम्स होने चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, थोड़ा गुस्सा पे कंट्रोल होना चाहिए, थोड़ा मतलब यू नो इफ समवन इज नॉट गिविंग यू टाइम और समवन इज गेटिंग लिटिल रूड, तो डोंट गेट हाइपर, यू अंडरस्टैंड। हो सकता है कि यू नो द कास्टिंग पर्सन इज गॉन थ्रू समथिंग यू नो बैड डे, और या तो फिर उसके बाद बहुत सारा काम का प्रेशर हो, तो अगर आप सही नहीं हो तो वो भी सामने वाला मतलब कोई प्रेशर में है कि नहीं, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, बिकॉज व्हेन यू डोंट गेट, इफ यू डोंट गिव रिस्पेक्ट, यू विल नॉट गेट रिस्पेक्ट। यू हैव टू वैल्यू एवरीबडीज टाइम, और वो चीज़ें आपको तभी आपको आगे लेके जाती हैं। यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड यू हैव टू बी, हाँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको अगर कोई इंसल्ट करे, बेइज्जती करे, तो उसको मतलब जवाब नहीं दो, बट तरीका होता है जवाब देने का, देयर इज ऑलवेज अ वे टू हैंडल इट। तो वो चीज़ें तो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सीखी है, क्योंकि मैं भी बहुत अपफ्रंट हूँ, सीखना ही पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत अपफ्रंट हूँ, और थोड़ी ये बातें मेरी यू नो बहुत लोगों को बुरी लग जाती हैं,
वो मेरे में है थोड़ा प्रॉब्लम कि कुछ भी मुझसे गलत लगता है तो मैं सामने बोल देती हूँ। अगर अच्छा है ना सामने बोल रहे हो ना तो सामने वालों को समझ में तो आ रहा है राइवल्स बहुत हो जाते हैं। फिर सब बाद में मेरा एंड ऑफ द डिस्कशन ये रहता है कि देखो अगर आप सबको पता है ना डिम्पी का नेचर ऐसा है, वापस दिल में कुछ नहीं है। पहले बहुत पक्के होते थे। पहले तो मतलब बोलते थे डिम्पी मतलब बदतमीज हो तुम, मतलब बदतमीज नहीं है, तुम उसको पॉजिटिव में ले रहे हो या नेगेटिव में ले रहे हो, तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं तो तुम्हें ग्रूम कर रही हूँ। नहीं समझते ना, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि भाई हमारा समय सही नहीं है तो सामने वाला मुझे डिमोरलाइज कर रहा है करेगा। इसलिए आपने OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए काम किया है जैसे आशिकाना, बेकाबू या सॉरी, एंड OTT कास्टिंग और TV कास्टिंग में क्या डिफरेंस लगता है? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। जैसे कि जब हम OTT में काम करते हैं तो हमें बाकायदा सीन टू सीन कैरेक्टर्स वाइज जो डिस्कशंस होते हैं और सीन टू सीन जो डिस्कशंस होते हैं वो बहुत ही बारीकी से की जाते हैं, एंड वी आर पार्ट ऑफ दैट। अगर कोई भी चेंजेस हो रहा होता है या तो हमें बुलाया जाता है और वी आर पार्ट ऑफ इट। ओके, तो हम एज अ कास्टिंग डायरेक्टर तो जब तक स्टार्ट टू एंड होता है तब तक आप काट रहे थे उसमें? तो हमसे गलतियां होना थोड़ा कम ये होता है क्योंकि आप री ऑडिशन ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता होता है क्या निकालना है एक्टर से। और सीरियल में क्या होता है ना, बार बार कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, बार बार स्टोरी चेंज होती है, तो कभी वो चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो कभी वो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, कभी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो हमें जो दिया जाता है पहले कैरेक्टर ब्रीफ वो सबसे पहले का दिया जाता है, चेंजेस वाले नहीं होते, कभी कभी मिस हो जाता है उनसे देने। तो फिर जो चैनल को चाहिए वो उस ऑडिशन में नहीं निकल के आएगा, या जो प्रोड्यूसर को चाहिए वो निकल के नहीं आएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, एक लाइन ऐसी होती है जो अगर आपने कर दी तो वो आपको चैनल बोलेगा ब्लॉक करो, ये कर लेगा, क्योंकि उनके जहन में जो है कर दिया। वो एक कैरेक्टर माइंडसेट होता है कि भाई ये है, ये इज द राइट चॉइस बेबी वाला। अगर वो राइट चॉइस आपके ऑडिशन में नहीं आता है, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर को ही नहीं पता तो कैसे निकाले, लेकिन अगर हमें पता हो तो हम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। 100% वही है। तो वो थोड़ा देखिए काम में यही सारी चीजें। आपको कौन सा बेटर लगता है, OTT या TV? दोनों में से OTT ज्यादा। मगर ऐसे नहीं लगता है कि OTT में भी एक सेटल्ड एक्टिंग चाहिए rather than TV? नहीं, OTT में बहुत सारे कंसेप्ट्स पे काम किया जाता है। जैसे TV क्या है ना, TV एक ऐसा चीज़ है जो हम फैमिली ड्रामा लेकर के साथ में चलते हैं, तो अगर किसी ने कुछ डिफरेंट करने की भी कोशिश की होती है तो वो शो ज़्यादा नहीं चलता। सो इट इज़ मोर अबाउट लाइक सास बहू एंड ड्रामेटिक। और लाउड नहीं होता है, TV थोड़ा लाउड होता है ना। थिएटर पहले लाउड होता है, फिर TV लाउड होता है। TV लाउड है, हाँ। अभी तो TV बहुत लाउड हो चुका है। डेफिनेटली, बिकॉज हमारी ऑडियंस वैसी है ना, वो पसंद करती है, रीच वो है ना, तो हमारा वो रीच है इसीलिए। एंड ऑल्सो सीरियल्स ऐसा होता है ना जो आपको डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो दिखाते हैं, उसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, लोग इसलिए कनेक्ट करते हैं अपने आप को। अब जैसे लाडो जैसे था वो कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट था। हाँ, वो तो बिहारी हरियाणी, लेकिन लोगों को पसंद आया क्योंकि थोड़ा सा कनेक्शन था कहीं ना कहीं, क्योंकि कनेक्शन भी था और एक थोड़ा डिफरेंट स्टोरी था और बहुत पावरफुल था वो, बहुत पावरफुल, अमेजिंग। तो मेरे हिसाब से सीरियल थिंग्स बेसिकली वो है टिपिकली जहाँ आपको रियलिटी, एवरीडे रियलिटी आप फेस करते हो, वो सास बहू वाला तो वो दिखाया जाता है। लेकिन अभी तो सास बहू रिलेशन ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। हाँ, बहुत अच्छे। अभी तो करंटली वही चल रहा है एग्जैक्टली, रियल लाइफ में और ड्रामा लाइफ में दोनों में चल रहा है। और कास्टिंग रही OTT की और फिल्म्स की तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि लिए उसमें आपको एक्चुअली रियल कैरेक्टर्स निकालने मिलते हैं, मतलब यू रियली एंजॉय दैट। कभी ऐसा हुआ है कि एक्टर ऑडिशन के टाइम एवरेज लगा हो और लेकिन शो में जाके ब्रिलियंट निकला हो? ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको ऑडिशन कंफर्टेबल नहीं लगता है और वो ऑडिशन में हमेशा गोफअप करते हैं और वो सेट पे रहते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। तो प्रॉबेबली जैसे हम ऑडिशन रूम में ऑडिशन करते हैं ना तो हमें लग जाता, पता चलता है कि ये सेट पे ज़्यादा अच्छा करेगा, तो वो मॉक टेस्ट होता है। तो मॉक टेस्ट में, हाँ, मॉक टेस्ट में वो जब निकल के आ जाता है ना तो सेटिस्फाइड है। लेकिन एक्टर्स हैं ऐसे बहुत सारे कि जो ऑडिशन से कंफर्टेबल नहीं है। आपका कोई बेस्ट ऐसा हो कि नहीं दिस इज द राइट कास्टिंग आई हैव डन एवर? अम्मा जी, ओके, सेटिस्फाइड कास्टिंग। आपके अकॉर्डिंग एक एक्टर के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लुक्स या परफॉर्मेंस? दोनों मैटर करते हैं, हैंड इन हैंड। आपने अनुराग कश्यप के साथ काम किया है और काला घोड़ा फेस्टिवल में, वो एक्सपीरियंस कैसा था? लेवलर थी, मज़ा आ रहा था उस वक्त, तो उतना नॉलेज नहीं था। बट आई थिंक तब तो अनुराग कश्यप भी बहुत ज़्यादा वो सीनियर लेवल पे नहीं थे, तो अभी तो वो भी, और हम लोग भी स्टूडेंट थे, मतलब हम उससे एक्सपीरियंस ले रहे थे, तो मतलब वो मैं बोल नहीं सकती कि कैसा, इट वाज फन, ओके, वी वर लर्निंग, यू आर एंजॉयिंग इट, या आई वाज लर्निंग।
हमें वो टॉप शोल्डर शॉट्स क्या होता है वो पता चले, एक्सप्रेशन कैसे देना है। जैसे कि मुझे बोला गया था क्रिएटिव ने, कि बोला कि नहीं तुम एक ये सीन करो, हमारी एक्टर नहीं आई है मुस्लिम का, तो उसमें मुझे बुर्का पहनना था। हाँ, बुर्का पहन के करना था, तो एक्सप्रेशन कवर हो नहीं रहे थे, खाली बुर्का निकाल के फेंकना था बाहर। और वो फेंकना था मुझे जो हस्बैंड के स्टफ्स है, तो सीज एक्सपायर्ड, तो मैं उसकी चीज़ें फेंक रही हूँ नदी में, तो वही कैप्चर कर, तो आप कैप्चर कर रहे थे उन लोग, वही था। तो यू हैव लवली आईज। कास्टिंग के अलावा और कोई एरिया, फिल्म मेकिंग जैसे आपको इंटरेस्ट है, डायरेक्शन, राइटिंग, प्रोडक्शन? डायरेक्शन। यू वांट टू गो? Yeah, You tried ever? Of course. No, I have not, but I want to go. Because एक वही चीज़ है, because I know that मैं वो कर सकती हूँ better. ऑडिशन लेते लेते वो इतने शोज और वेब सीरीज के बाद कोई एक प्रोजेक्ट है जो आपके दिल के सबसे करीब हो? ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैसे सबसे बेस्ट? सबसे बेस्ट मेरा अभी तो ना आना है, जैसे लाडो राधा की बेटियां हैं जो मुझे बहुत दिल के करीब है। और दूसरा है मेरा, अगर आप बात करें तो OTT में, तो भोकाल जो मैंने किया है सीज़न 1 एंड सीज़न 2, ये मेरे बहुत दिल के करीब है, जो मैंने हरवन बवेजा के लिए किया था। लखनऊ बेस्ड शो का था क्राइटेरिया। कौन सा शो था? भोकाल। हाँ, सीज़न 1 एंड सीज़न 2 मैंने किया था। सीज़न 3 पे मैं नहीं पहुँच पाई। भोकाल की कास्टिंग आपने की है? जी। वाओ, माय हस्बैंड्स वन ऑफ द फेवरेट वेब सीरीज। वो मेरे क्लोज है, बहुत मुझे अच्छा लगता है। आशिकाना थोड़ा टीवी बेस्ड भी था, इसीलिए हाँ वो टीवी बेस्ड ही था, वो खुशी थी ना उसमें। वो शी वाज अ चाइल्ड एक्टर, नागिन किया था ना उसने। एंड शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर। हाँ, शी इज अ लवली एक्टर, ब्रिलियंट एक्टर। आपने हंड्रेड्स ऑफ न्यू कमर्स के साथ काम किया है, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे आप एक्टिंग रिलेटेड? जो नए न्यू कमर्स है, हाँ, परफेक्शन, रिसर्च मेक्स यू परफेक्ट। सो ध्यान और डेडिकेशन, टाइमली प्रैक्टिस, अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस, जैसे डिक्शन प्रैक्टिस होता है वो करो। योर टाइम इज नॉट टू वेस्ट, राइट नाउ यू कैन नॉट वेस्ट योर टाइम, यू हैव टू बी ऑन योर टो। ओनली एक्टिंग 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 एक्टिंग। एक्टिंग क्यों? आप प्रैक्टिस नहीं, पहले रियाज तो करो। प्रैक्टिस नहीं करते, रियाज तो करो, ऑन मिरर्स आप ऑडिशंस करो, अपने आप को नोटिस करो, आप लिखो, मोनोलॉग्स लिखो, मार्क करो कहाँ गलतियाँ हैं तुम्हारी, और किस तरह से आप एक लाइन पे 4 इमोशंस दे सकते हो। व्हाई नर्वस इज फॉर, नर्वस को आप कैसे उठाओगे? तो पहले आपको घुट्टी की तरह पीना पड़ता है। आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आप फिर कैसे बनोगे? आप इमोशंस को लिखते ही नहीं हो, आप अपनी आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड करते हो, आपकी वॉइस एक्सप्रेशन में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? There are so many things but they don't understand, और मे बी some few understand। अब जैसे कि आपको जो थिएटर्स करते हैं बहुत ज़्यादा, वो काफ़ी अच्छे से अपने आप तक समझते हैं, बहुत पॉलिश्ड होते हैं, they are very polished, very much। नहीं, अगर उनको बेचारे को बोलना पड़ता है थोड़ा लाउड। हाँ, वो है कि वो लोग लाउड बहुत हो जाते हैं, बहुत लाउड हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी वर्कशॉप चलती है ना, अमृत शर्मा इज डूइंग विद अस, तो वही उनको नवरस क्या है वो नहीं पता है, रीडिंग नहीं आती हिंदी, मीन्स दे डोंट नो हाउ टू रीड ऑल्सो, तो और वर्ड्स शब्द नहीं निकलते। देखिए, जब भी आप किसी को सिखा रहे होते हो ना, जब एक्टिंग सिखा रहे होते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं आपके वोकल में, आप 7 पॉइंटर्स दे दो, नर्वस में आपके 9 पॉइंटर्स दे दो आप उसको, और सीन्स दो छोटे छोटे, उसको आपको कैसे परफॉर्म करना है इन 9 वेज, तब जाकर उनको समझ में आएगा कि हमें कैसे करना है। अब जैसे कि मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, बस एक छोटी सी लाइन है, उसको कितने वेज में बोल सकते हो, तो वैसे ही प्रैक्टिस कर, धीरे धीरे हर एक चीज़ बेबी स्टेप होता है, हर एक चीज़ लाउड फटाफट नहीं हो सकता, नहीं होती है। सबको एक्चुअली क्या है, 4 लाइनें बोल ली ना तो उन लोग को लगता है कि भाई हम एक्टर बन गए। आजकल यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं भी वर्कशॉप लेती हूँ पर्सनली, घर पे लेती हूँ, 4-5 स्टूडेंट्स को एक बार लेती हूँ, बट मैं उनको इंडिविजुअली उनकी जो वीक पॉइंट है उस पर काम करती हूँ। अब जैसे कोई बंगाली है तो फिर मैं उसको 12 खड़ी की बुक के साथ मैंने बिठाऊंगी, पहले तुम ये सारे वर्ड्स पे मुझे 12 खड़ी पे हर एक वर्ड लिख के दो, जब तुम्हारा ये क्लियर होगा तब मैं आगे बनूंगी। अब जैसे किसी को लिस्निंग का प्रॉब्लम है या किसी को लाइन्स भूलने का प्रॉब्लम है, उसको कैसे आप डील करोगे? देयर इज ऑलवेज स्पॉन्टेनिटी, देयर इज ऑलवेज यू डू वेरिएशंस इन योर लाइन्स, तो वो सब सीखना बहुत ज़रूरी है, और बहुत जल्दी सीख जाते हैं, 1 महीने में सीख जाते हैं। नहीं, जो डेडिकेटेड होते हैं ना, जिनको ऐसे लगता है ना कि भाई मुझे एक्टर ही बनना है, आई वांट टू, बोलते हैं ना कि रॉक तो वो लोग ही करते हैं, बाकी ठीक है। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप अगर उंगली पकड़ लो ना थोड़ा तो चल देते हैं आगे। उनको एक खाली ओपनिंग की जरूरत होती है, एक धागा खुल जाता है ना, तो एक एक्टर को अगर इस फील्ड में उतरना है तो कम से कम अपने आप को उनको 6 महीना देना जरूरी है। जैसे आप पढ़ाई के लिए देते हो समय, 6 महीना अपने आप को दो, देन फील्ड में उतरो, तब आपको काम जल्दी मिल जाता है। जल्दी नहीं होता है कोई चीज़, आप अपनी अर्ली हर चीज़ आपको चाहिए, आपको चाहिए। आजकल की जनरेशन का प्रॉब्लम है, दे वांट वेरी फास्ट, पेशेंस खो देते हैं। एग्जैक्टली, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, भैया
मेरे साथ कोई ऑडिशन देने नहीं जाओगे तुम लोग अभी, जब तक तुम लोग परफेक्ट नहीं होगे। नो ऑडिशन गिविंग एनीवेयर। क्योंकि वो रिजेक्शन क्या होता है कि एक बार एनजी का टैग लग जाता है ना, तो वो लोग नेक्स्ट टाइम ऑडिशन देखने के लिए रेडी नहीं होते। मैं भी वही बोलती हूँ कि अगर ऑडिशंस प्रॉपर नहीं है ना, तो आप छोड़ दो, अभी प्रैक्टिस करो, फिर बाद में मार्केट में उतरो। आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे एक्टर्स थे जो मुझे मिले थे शकुंतलम में या गुलखान के यहाँ, जो बहुत ही वाहियात थे, लेकिन उसके कुछ महीने बाद जब मैंने उनके ऑडिशंस देखे, पॉलिश टोटल, आई वाज सरप्राइज टू सी। एंड वो सामने वाले बंदे को आप फोन करके बोलो, यू नो, रियली अप्रिशिएटेड, तो उसमें क्या मोटिवेशन होता है, नहीं अच्छा काम करता है। जब तक किसी को आप अप्रिशिएट नहीं करते हो ना, वो मोटिवेशन। एंड दीप्ति, यू विल नॉट बिलीव, मुझे दिन भर में जितने मैसेजेस आते हैं मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। मैं कॉल नहीं उठाऊंगी, मैं कॉल नहीं उठाऊंगी, पर मैं व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टा इस पर रिप्लाई जरूर देती हूँ। फेसबुक ज़्यादा यही बेस्ट चीज़ होती है ना, हर कोई रिप्लाई नहीं करता है एक्चुअली। वो लोग है ना कनेक्ट होते हैं ऐसे। आपको ऐसा लगता है कोई एक्टर्स, उनको मदरली फीलिंग भी आती है कि नहीं आप मेरी मम्मा जैसे हो, कि भैया मुझे गाइड करते हो। बहुत लोगों को माँ बहन बना ही लिया बहुत लोग की मम्मी हूँ मैं। नहीं होता है ऐसे, क्योंकि आप उनको गाइड करते हो ना, और उनको आंसर करते हो, और ऑलरेडी बेचारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो ऐसे होता है कि नहीं भाई कोई हमें गाइड करने वाला है, रिप्लाई करने वाला रहता है, तब जाके उनको अपनापन लगता है। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी तो फिर डिस्कस करते हैं ना कि मैम ऐसे गाइड करो। तो वो बेचारे ऑलरेडी परेशान होते हैं और उसमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। सो स्वीट ऑफ यू। चाइल्ड एक्टर और एडल्ट एक्टर्स के साथ काम करने में मेजर डिफरेंस क्या होता है? देखिए, एडल्ट एक्टर के साथ में काम करने में कोई डिफरेंस नहीं है। चाइल्ड एक्टर के साथ काम करने में प्रॉब्लम के पेरेंट्स है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है उनका। या बेचारा बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि करूँ तो करूँ क्या, और कुछ नहीं। बस चाइल्ड एक्टर के साथ काम करने में थोड़ा सा यही प्रॉब्लम होता है। मेरे साथ आई थिंक आई एम मच मोर कंफर्टेबल इन चाइल्ड एक्टर्स, बिकॉज बच्चे क्या है ना, बहुत आई मीन ज़्यादा अच्छे एडल्ट से क्या, जो नॉर्मल एक्टर्स हैं, जो बड़े एक्टर्स हैं, मैच्योर एक्टर्स, उनसे ज़्यादा अच्छा बच्चे करता है। बच्चे बहुत वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। उनको डर नहीं होता है ना किसी का, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ टाइम, बिंदास होता है एकदम, जो करना है मतलब करो, क्योंकि कोई डांटने वाला भी नहीं होता है ना। हाँ, तो बेचारा प्रेशर हो जाता है, खासकर जब हम टीवी में होते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है, बट या दे आर गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सोशल मीडिया का प्रेशर यंग जनरेशन पे, वो खुद का लिया हुआ उनका। अच्छा, सेल्फ टेकन, या द सेल्फ टेकन प्रेशर्स, आई मीन यू नो एवरीथिंग कैन बी डील वेरी स्मूथली इफ यू वांट। मगर ये हम मैच्योर लोग ही बोल सकते हैं ना, क्योंकि जो बच्चे हैं आजकल के, उनके लिए तो सोशल मीडिया इज समथिंग। नहीं, वो इसीलिए क्योंकि बिकॉज़ दे जज देमसेल्व्स आल्सो अकॉर्डिंग टू द सोशल मीडिया, बिकॉज़ दे आर वेरी हाइपर, दे डोंट वांट टू वेट, दे डोंट वांट टू गिव देमसेल्फ द टाइम। You see, my daughter is also, you know, into acting. Okay, your daughter is into acting? But we have given her time. No, it's okay. You know, no need to rush. पहले अपना पढ़ाई खत्म कर लो, फिर अपने अभी उसने स्टार्ट किया है, तो उसकी पढ़ाई के बीच में भी हम उसे ट्रेनिंग देते थे। You know, वो जाती थी थिएटर्स में जाती थी। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो जिनका अच्छा थिएटर ग्रुप है, उसमें जाते थे, हम उसको रिहर्सल करवाते थे। बहुत ट्राई, एंड शी इज गुड। अच्छा, तो वेब सीरीज कर रही हो? शी डोंट वांट टू गेट इनटू सीरियस, ये तो अभी तक वेरी गुड, द बेस्ट। वेल, आई शुड नॉट से दैट गुड। नहीं, वो मेरा प्रेशर होता है यार, तू कर ले टीवी में, तो कभी लॉन्च कर दूंगी, बट नो मामा, नॉट नाउ, यू टोल्ड मी ना, यू गिविंग टाइम, तो अच्छा ठीक है। मेरे बेटे को भी आज तक मैंने टीवी नहीं करवाया। मैंने बोला नॉन फिक्शन शोज कर, खुश रहे, बिकॉज सीरियल में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ना। तो मैं तो उसको यही बोलती हूँ, भैया पेशेंस, टाइम रखो, हो जाएगा सब काम जब होना, बट इफ यू आर परफेक्ट। आपके नज़रिए से एक आइडियल कास्टिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए? फेयर ऑडिशंस या रिकमेंडेशन बेस्ड? फेयर ऑडिशंस। जब आप कास्टिंग रूम में नहीं होते तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो? बहुत सोती हूँ। अच्छा, कुकिंग? सोती हूँ। अच्छा, सोते हो? अच्छा है, सोना अच्छा लगता है, वेरी गुड। नींद आती है बहुत, मुझे जब सुला दो सो जाऊंगी मैं। अगर 4 घंटा भी सोई होंगी ना, तभी भी अगर बोलोगे ना दोपहर में सोई होंगी तो रात में सो जाऊंगी। या पंजाबी, सिंधी? हाँ, पंजाबी। हाँ। आपका फेवरेट टीवी शो या वेब सीरीज जो कौन सा है जो आप पर्सनली एंजॉय करते हो? नॉट योर कास्टिंग रिगार्डिंग, बट मुझे वैसे बेसिकली तो कोई ज़्यादा शोज इतने पसंद नहीं आते। वेब सीरीज? वेब सीरीज मुझे पसंद है। अभी कमल भांडी जी की वेब सीरीज आई थी, ठुकरा के प्यार, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। आई एम वेटिंग फॉर द सेकंड सीजन। वो मतलब एक वेब सीरीज है कि जो मुझे अच्छा लगता है, रिसेंट वाला। अच्छा, रिसेंट। वो थ्रिलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं थ्रिलर बहुत देखती हूँ। लव स्टोरी बहुत कम देखती हूँ मैं, नहीं पसंद आती, मज़ा नहीं आता उतना। और मूवीज़? हाँ, मूवीज़ में ठीक है, मतलब अगर कोई भूत हो, थ्रिलर हो और फैमिली स्टोरी हो, मज़ा आता है मुझे।
और मेरे हस्बैंड को भी वो लव स्टोरीज बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे यार कौन जाएगा, बोरिंग लगता है। थ्रिलर जाओ, मजा आता है, थोड़ा कुछ मजा आता है देखने में। रियल स्टोरीज मुझे बहुत पसंद है, मतलब किसी की कहानी अगर बनी हो, क्या बोलते हैं आपको, बायोपिक, ये सब स्टोरीज मुझे बहुत पसंद है। बायोपिक इज़ द बेस्ट। अभी तो बहुत बायोपिक का कंसेप्ट भी बहुत चला है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, और अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो आप क्या चूज़ करोगे, फिल्म, वेब सीरीज या डेली सोप? डेली सोप तो नहीं, नहीं। स्टार्ट में करूँगी छोटे छोटे मिनी सीरीज से। ओके, बट ये सीरीज भी बहुत चल रहे हैं आजकल। नहीं, वर्टिकल सीरीज थोड़ा सा वो है कि फास्ट 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 बहुत है कि आपको कम टाइम में बहुत सारा सीन करना है, बिकॉज आप 1-1.5 मिनट का ही होता है, तो उसमें बहुत Do you find the concept is good vertical series? डिपेंडिंग कौन क्या कर रहा है। अब जैसे कि मैं वेब सीरीज की जो कास्टिंग कर रही हूँ इन लोगों के साथ, विकी बारी के साथ, ये वेरी गुड। उनका चैनल वर्टिकल सीरीज कर रहे हैं, लॉन्चिंग अच्छे क्लिप चैनल लोग उसका लॉन्च हो रहा है। But are people loving it? It's a good response. Yes, because more of students and the maids and I mean the people in rural areas, they really like. They watch. They watch. I see my own house help, watching web series, vertical. I've seen my friend watching only Korean web series. Only Korean. वो हिंदी वाले नहीं देखती और कोरियन। हाँ, मैंने देखा है बहुत सारे पाकिस्तानी है, कोरियन है, टर्किश है, वही ड्रामास। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन हमारी टेलीवुड इंडस्ट्री और इसमें, क्या डिफरेंशिएशन कि लोग वहाँ की सीरीज ज़्यादा पसंद करते हैं? क्योंकि 90 भी नहीं एक्चुअली, मैं इतना भी नहीं, मगर मैंने बहुत सुना है कि वो लोग कोरियन, टर्किश वो सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कंसेप्ट में ना इमोशंस बहुत होते हैं। ओके, बहुत इमोशंस होते हैं, हर एक सब्जेक्ट बहुत। सास बहू नहीं होता है। हाँ, मतलब सास बहू नहीं होता है, मतलब अगर सोचिए एक लड़की की कहानी है, एक लड़की गरीब है, हाँ। तो उसकी कहानी, उसकी जर्नी कैसे जा रही है, इमोशनली कैसे जा रही है, तो ये सब चीज़ें कोरियन में ज़्यादा है। मैंने अभी तक तो हमारी जो यहाँ वर्टिकल्स बनी मैंने एक भी नहीं देखी है। मैंने कास्टिंग ज़रूर की है, बट जो अभी मैं कास्टिंग कर रही हूँ इनके लिए, क्लिप एंटरटेनमेंट के लिए, बहुत अच्छा है। आई मीन द वे दे हैव रिटन द स्टोरीज एंड द वे दे शूटिंग, ओके, बहुत अच्छा है। बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल और बहुत एलिगेंट भी होता है। मैंने देखा है कि बहुत सिंपल। राइट कास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। आपका कास्ट अच्छा होना चाहिए। सो दे ऑलवेज प्रेफर दैट हमारे 2 ही कास्ट हो अच्छे और बाकी के जो हमारे एक्टर्स हैं वो ठीक ठीक हो। लेकिन अभी तो आई थिंक बहुत सारे इंडियन एक्टर्स भी है जो लोग कोरियन वेब सीरीज में काम कर रहे हैं अभी। दे आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स ओवर देयर। वर्टिकल इज गोइंग टू टेक ओवर very big on a very big scale. I have this future is that like gold and silver. सिल्वर बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि लिए बहुत लोग पसंद कर रहे हैं इसको। इट इज अबाउट द ऑडियंस। शॉर्ट टाइम में खत्म भी हो रही है और चलते चलते लोग काम पे जा रहे हो, आपने बस आप बैठे हो, आपने लगा लिया, आपका आधे घंटे में आपकी सीरीज खत्म हो गई, तो आप वो देखना ज़्यादा पसंद करोगे। फटाफट फटाफट क्या है, चलो इंटरेस्टिंग है, देखते हैं बैठे बैठे जर्नी करते हुए। आधे घंटे में वो फिर उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। गाँव में आपको मोबाइल है, आधे से लोग ज़्यादा मोबाइल पे रहते हैं, बैठे बैठे अपने वो सीरीज देखते रहते हैं। But do you find that audiences are different between web series, films and TV shows? कोई कुछ हद तक yes, because जो ज़्यादा मोबाइल यूजर्स हैं आजकल तो मोस्टली सब मोबाइल यूजर्स है। अभी अब रात पे किसी को नींद नहीं आ रही तो बस चलाते रहो, फोन देखते रहो। हाँ, वो तो वही है, अभी तो वही लाइफ बन गई है, वो तो हिट होना ही है। And what do you find the future of TV world? वो तो हमेशा से राइज किया हुआ, हमेशा से राइज करेगा, ऐसा कोई वो डाउन नहीं होने वाला है। वो कभी डाउन नहीं होगा, वो डाउन नहीं होने वाला है। हाउस होल्ड फीमेल्स वो चलाती रहेगी डेली। वो स्पेसिफिक टाइम होता है इसमें वो घर पे रहती है। अभी तो और अच्छा हो गया, तो डिज्नी अब तो सब कुछ ऑनलाइन भी आ गया। तो आप अगर मिस भी कर रहे हो तो आप देख लेते हो, देख सकते हो। तो है तो चल ही रहा है। तो टेलीवुड कभी भी खत्म नहीं होगा मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, क्योंकि आजकल टीवी शोज है जो 2-3 महीने में वाइंड अप हो रहे हैं। और हाँ, वो तो इसीलिए है ना, वही मैं बोल, स्टोरी प्रॉपर नहीं है, कास्टिंग अगेन द प्रॉब्लम इज ऑडिशंस अगेन द प्रॉब्लम इज द राइट कास्ट। आपकी राइट कास्टिंग नहीं हो रही है, आपके शोज बंद हो रहे हैं, क्योंकि लिए आप हर चीज़ ऑनलाइन कर रहे हो। ऑनलाइन की ऑडिशन से ही आप उनको मॉक टेस्ट के लिए बुलाते हो, आप वहाँ पे गाइड करते हो, कोशिश करते हो 1-to-1 वो है ही नहीं कन्वर्सेशन जहाँ पे आप सामने के देख के समझ सकते हो कि भाई ये कितनी लंबी रेस का घोड़ा है और शो अपने शोल्डर पे कैरी कर सकता है कि नहीं कर सकता। जैसे मेरे जैसे कास्टिंग डायरेक्टर है, मैं अपने पुराने लोगों को बुलाती हूँ जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है। आई ऑलवेज प्रेफर टू कास्ट देम बिकॉज आई नो कि यार ये परफेक्ट है, मतलब ये गुफअप नहीं करेंगे। उन्हीं जो नए लोग होते हैं हीरो हीरोइन, उसमें हमको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है।
क्यों आपको लगता है कि जो हमारे वेल नोन चैनल्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि हमारी जो कास्टिंग हो लीड्स में वो लड़की फ्रेश हो चलेगा, लेकिन लड़के हमें नोन चाहिए? नोन चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई तो रीज़न है ना उसकी पीछे। मगर कभी ना कभी तो कोई एक्टर फ्रेश होता ही है ना। होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? अब वो बहुत ही अच्छे होते क्यों नहीं कास्ट होंगे? हाँ हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो किसी ने भी फ्रेश से स्टार्ट तो किया ही होगा ना, हर किसी ने स्टार्ट किया है। एंड डू यू योरसेल्फ एज एन एक्टर कभी भी? और यू वांट टू सी? नेवर। नेवर, आई डोंट लाइक। आपने इतने साल इंडस्ट्री में स्पेंड किया है, तो कोई फ़नी या अनएक्सपेक्टेड ऑडिशन मूवमेंट याद हो आपको जो शेयर करना चाहोगे? मैंने जब रतन को कास्ट किया था, वो मतलब वो एक अजीब सा मूवमेंट था मेरे लिए, बिकॉज जब वो ऑफिस आई थी घुसी थी, हम ऑडिशन कर रहे थे, शाम का वक्त था और शी वॉज वेयरिंग ऑल दैट। आई थिंक वो 16-17 साल की होगी ना, तभी आपने कास्ट किया होगा तब उसको। उस वक्त वो शी वॉज वेरी रॉ लुकिंग। तो जब वो आई और निकलने लगी रूम से, तो आई रैन एंड आई कॉल्ड हर, आई सेड यू आर हियर, व्हाई आर गोइंग बैक? तो वो बोलती है एक्चुअली वेरी कंफ्यूज, नहीं मुझे ऑडिशन करना था बट यू नो आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच। आई सेड यू कम, यू गिव मी ऑडिशन। मैंने उसको सीन दिया, जो हिसाब से उसने परफॉर्म किया है सीन, आई वाज टेकन बैक। मैं उसको बोली तू रुक, मैं आ रही हूँ, डोंट गो एनीवेयर। मैं फटाफट कैमरा लेके भागी दिया के पास, दिया को बताया ये लड़की बहुत अच्छी है एंड शी वाज लाइक डिम्पी ठीक है, इसको ना कल टेस्ट के लिए बुलाते विद मेकअप एंड ऑल। तो हमारी जो क्रिएटिव थी शी वाज ऑल्सो वेरी गुड, और अभी तो शायद वो डायरेक्टर है, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी डायरेक्टर बन चुकी है। तो उसने भी बोला कि नो यू नो वी शुड ट्राई हर। तो फिर हमने उसको बुलाया नेक्स्ट डे, पूरा मेकअप, पूरा ग्रूमिंग उसका किया, पूरा उसका मेकओवर किया एंड वी टेस्टेड हर। दैट इज़ हाउ शी गॉट आवर शो। तो वो पहले करने हमने उसको ऑडिशन किया था अन्नू की हो गई वाह भाई वाह के लिए, ओके, जिसमें उसको फिर हमने श्रीजिता को कास्ट किया और उसको फिर हमने कास्ट किया राधा की बेटिया में। ऐसे किया था हमने। अरे हम तो पागलों की तरह ऑडिशन लेते थे। दिया की क्या रूम में ऊपर चली जाती थी और उनको बाहर जाओ, यहाँ पे लाइटिंग परफेक्ट है, उनके सोफे पे खड़े होकर ऑडिशन करती थी। आई यूज्ड टू, ऐसे कोई लंबा है और मैं छोटी हूँ तो मैं सोफे पे खड़ी हो जाती थी उनके, एंड शी आल्सो यूज्ड टू लाइक यू नो गिव मी दैट स्पेस कि नहीं करो, इट इज बेटर फॉर माय शोज। वो एक होता है ना कि जो चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है ना, उसको ऐसे लगता है कि कैसे उसको बेस्ट करूँ, कैसे उसको बेस्ट निकालूँ। पागलपन बहुत रहता था कास्टिंग का, बहुत ज़्यादा। हम रोड पे घूम घूम के, मॉल में घूम घूम के ऑडिशन ढूंढते, अपने एक्टर्स ढूंढते थे। वो अभी भी जारी रहता है। मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते तो इधर उधर मत देखा कर, जाके तो अप्रोच कर लेती है, मुझे शर्म आती है। मैंने कहा मैं तो अपना कास्टिंग ढूंढ रही हूँ। नहीं, वो होता है ना कि जो जिसका जो पैशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं हर एक्चुअली हम लोग है ना उसी नज़र से देखते हैं। मैं भी कहीं जाती हूँ ना तो उसी नज़र से देखती हूँ कि नहीं ये कैरेक्टर बहुत, ये एक्टर बहुत बनेगा, ये एक्टर बहुत अच्छा बनाएगा। ऐसे ही होता है, हमें फील मैंने होता है। वर्कशॉप से कितने लोगों को अप्रोच किया अपने काम के, अपने शोज़ के लिए, एंड इनफैक्ट मैंने कास्ट भी किया, क्योंकि मेरे को सामने से पता चलता है ना एक्टर कैसे है। 100%। और हमें वो कॉन्फिडेंस होता है उनके ऊपर कि नहीं ये निकल के आएगा और ये मेरा नाम रोशन ज़रूर करेगा, नहीं ये डिम्पी का एक्टर है। Even the characters, I found some very good actors who are like character faces. मतलब वो छोटे से हैं, अजीब से दिखते हैं, बट जब वो ऑडिशन करते हैं, हम लाइन बोलते हैं, वो you are amazing. They're very good. I mean वो सब तो मैंने OTT के लिए रखा हुआ है अलग से, वो सारे जोश में मैंने डाल के रखे हैं। Let's play a rapid fire round. Yeah, sure. Coffee or tea? Tea. Shooting set या office cabin? Office cabin. Again work. Script reading या actor auditions? Actor auditions. Early morning shoot या late night? Early morning. Mumbai rains या hill station vacations? Hill stations. Casting for TV or web series? Both. Favorite comfort food after a long day? Dal chawal and fish. You like to make? I love fish. If not a casting director, then what? My husband's wife. Homemaker. Wow. Homemaker. One actor you casted who surprised you the most? Harshvardhan Rane and Wow. Darshan Gandhas. One word that describes Dimpy Kaur Sinha. Upfront, bold. What about competition? I always face that. I always take every day as a competition. With yourself or with others? As myself. I always believe that अगर सामने वाला अच्छा कर रहा है तो मेरे से अच्छा क्यों है? I like to read that. I like to research that. Even I am the same. I love that. Even I love that. और मैं अपने साथ कंपटीशन करती हूँ कि मैं क्यों अच्छा नहीं, टू गो और से ज़्यादा ना, How you can be better. how we can be better. मुझे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मुझे सीखनी होती हैं, तो मतलब I always
पहले पिन डाउन करती हूँ कि यार ये इसमें कैसे डिफरेंट है, एंड देन आई डिस्कस विद माय हस्बैंड इज माय मेंटोर, ही ऑलवेज गिव्स मी द राइट फीडबैक। हाँ, तो फिर उससे पूछते ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे होता है, एंड देन ही टीचर्स मी दैट कि ऐसे करने से he helps you guys you. helps me a lot. My in-laws, my husband, You're they are blessed. blessings. Yeah. They are blessings on me. They are blessing. And now my daughter, she's become my mother. She's 20? She's 20. तो यही होता है कि बेटी अगर बड़ी अब उसको गाइड करो ना, प्लीज आप वो घर की मुर्गी दाल बराबर। आप क्या सिखाओगे? मैं दुनिया को सिखाती हूँ तो मुझे बोलो आप क्या सिखाओगे? मुझे सिखाई। But yeah, when I audition her, when she tells me कि मम्मी ये ऑडिशन करना है, तो जब उसको बताती हूँ, दो आप यहाँ गलत हो, यहाँ गलत हो, इसको इम्प्रूव करो, she does that. She listens to that. उसको पता है ना उसके पेरेंट्स उसके बेस्ट मेंटर हैं। हाँ, yeah. And one message for the struggling actors, Please do upcoming research. growing actors. Please do research. Please work hard on yourself. Instead of saying that नहीं होगा, नहीं होगा, सब कुछ हो सकता है अगर you want. I mean, there is no word करके नहीं होगा. You have to work hard. You have to be dedicated. You have to be responsible. You have to do early morning practice. You have to write down. You have to listen your voice. You have to record. You have to do so many things in the morning. कि ऐसा नहीं है कि अब हम क्या करें, हमें करने के लिए कुछ नहीं है, पहले बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो ये गाइडेंस उनको मिलेगी कहाँ से? अगर उनको चाहिए तो कहाँ से मिलेगी वो गाइडेंस? कैसे वो लोग सर्च कर सके? देखो हर कोई वर्कशॉप तो अफोर्ड नहीं कर सकता है। मेरी वर्कशॉप से 500 रुपीज, चलिए बेहतर उसमें भी लोग नहीं आ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कम पैसे करी ताकि वो लोग आए ताकि वो लोग सीखे। बट उनको क्या लगता है ना कि अगेन द प्रॉब्लम इज जहाँ पैसा ज्यादा है वहाँ काम अच्छा होगा। यही प्रॉब्लम है उनको, जो बोलते हैं ना कि ब्रांड है तो वो ब्रांड में उनको ऐसे लगता है कि नहीं वो बेस्ट क्वालिटी होगी, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द आई मीन जिनका स्टूडियो है वो मुझे बहुत सालों से जानते हैं। ओके, उनका मैंने ऑडिशंस भी किए थे, एंड व्हेन दे सॉ मी दे वर वेरी सरप्राइज्ड व्हेन आई केम टू बुक देयर स्टूडियो। ओके, तो उन्होंने मेरे को बोला भी कि डिम्पी जी आप लोगों के लिए कितना सोच रहे हो, कुछ पता नहीं है इतना, लेकिन फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी तक जितने भी लोग आए हैं मेरे वर्कशॉप्स पे, जितने भी, आई विल टेल यू द डिफरेंस दैट आई हैव सीन इन देम। 100%। जो ऑडिशन उन्होंने मुझे आज कल एक एक्टर ने अपना एक ऑडिशन भेजा, तो जिस तरह से जो लाइटिंग थी, जो कपड़े थे, जो मेकअप था उसके ऊपर, टोटली डिफरेंट। आई वाज टेकन बैक। आई सेड यू हैड डन अ ग्रेट जॉब। तो यही तो मैं आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, ग्रूम करने की कोशिश कर रही हूँ, भैया ऐसे होता है, ऐसे होता है, करो, लेकिन सुनो तो सही, आओ तो सही। दे डोंट वांट तो कैसे होगा? नहीं आते। इवन आई हैव ट्राइड, वो लोगों को पता नहीं दिमाग में क्या चलता है, 4 लाइन बोल लिए तो वो एक्टर्स बन गए। नहीं, आई मीन मैं इनफैक्ट मैंने इंस्टा पे, फेसबुक पे लिखा भी है कि मैं ये वर्कशॉप पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ, आई एम डूइंग इट फॉर यू ऑल। अगर पैसे के लिए करना होता तो मैं 15-20 हज़ार 30 हज़ार पोस्ट करती कोड। आई एम जस्ट डूइंग 500 क्योंकि मुझे अपने असिस्टेंट को भी पैसा देना, स्टूडियो को भी देना, उसी लिए, और कुछ नहीं। बट कम तो मैं कैसे सिखाऊंगी? आप सीखना ही नहीं चाह रहे हो, बहुत कम। आई मीन जो चाहते हैं ना कि जिनको आना चाहिए, अभी तो दोस्त वेरी गुड लुकिंग, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो कैसे अप्रोच करना है, कैसे ऑडिशन करना है, कैसे बात करना है, क्या डिक्शन है, क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या एक्सप्रेशन है, कितनी सारी चीज़ है। लेकिन सुनेंगे तो करेंगे ना, नहीं सुनेंगे नहीं तो कहाँ से करेंगे? अब मैं सार्वजनिक तो कर नहीं सकती, मेरा जो थॉट्स प्रोसेस है या जो मेरी जो नहीं उसको तो मैं ऐसा तो नहीं कि मैं सबको बताती फिरूँ। नहीं, उनके अंदर, दिमाग के अंदर घुस भी नहीं सकते हम लोग कि भाई आप करो। हम लोग अपना बेस्ट दे सकते हैं, मगर बाकी और मुझे ना वो इंस्टा पे डालना, वो फिर मुझे लगता है कि वो तो अब आपको कोई होगा कि आप लाइक्स के लिए कर रहे हो, फॉलोअर्स के लिए कर रहे हो, तो मैं वो करती नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। वीडियोस बना के ऐसे ही अपने कैसे ऑडिशन बनाना क्या है, वीडियोस बना के अपलोड करना शुरू कर दो। मैंने सोचा था, लेकिन वही सब प्रॉब्लम वही है ना, कैमरे सामने मुझसे नहीं होता ही नहीं है। होगा, यू ऑल्सो ट्राई, इट विल हैपन वन डे। अरे मेरी बेटी ने मेरे को वो बनाना था, पॉडकास्ट बनाना था कि मेरे क्लासेस शुरू हो रहे हैं, आप लोग आइए। पता नहीं कितने रीटेक्स मैंने खुद दी है। मैंने बोला कि रहने दे भाई, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे डाल दे, फिर चलेगा। कम से कम मेरा मैसेज पहुँचना चाहिए कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। बोलती है मेरे को कि आपके ना उतने कैची नहीं रहते, उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता। मैंने कहा कि मैं इंटरेस्टिंग बनाऊँ या मैसेज पहुँचाऊँ, मुझे नहीं समझ में आता। मैं दूसरों की तरह नहीं कर सकती हूँ एडिटिंग एंड ऑल, आई कैन नॉट डू। तो मैं जितना समझ में आता है मैं उतना करती हूँ। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। देखो हम लोग इतना कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। मैंने भी अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया ना, तो स्टार्टिंग में 1 और 2 एपिसोड बहुत मीन्स कॉन्शियस हो गई। मेरे बच्चों ने कहने मम्मा यू डू इट एंड देन यू विल रीच समवेयर। या एग्जैक्टली।
Thank you so much. Thank you you for so much for being on calling the me. show. Yeah. Thank you so much. It was lovely talking to you. Same here. और एक्टर्स आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज डिम्पी सिन्हा से, और आप उनके पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, डिम्पी सिन्हा। और अगर आपको ट्रायल वर्कशॉप लेनी है तो आप इनके यहाँ भी जा सकते हो, मेरे यहाँ भी आ सकते हो। हम दोनों वर्कशॉप्स लेते हैं और हम मदरली फिगर्स हैं। Yeah. Thank you for watching our episode and please do like, share and subscribe. Thank you so much.